आज मैं सभी का स्वागत करती हूँ GMCL क्रिकेट लवर पॉडकास्ट सीरीज में, जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट से जुड़े हुए प्लेयर्स को, टीम्स को, एम्पायर्स को, उनकी पर्सनैलिटी को आपसे रूबरू कराता है। आज हमारे साथ मंच पे आए हैं गौरव बब्बर जी, जो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, एम्पायर भी हैं और एक इनका अपना खुद का हिडन स्टार यूट्यूब चैनल भी है। वेलकम गौरव जी। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका कोचिंग का, ऑर्गेनाइजर का, यूट्यूब चैनल का, इन सब चीजों से रिलेटेड जो क्रिकेट में आप जुड़े हुए हैं, क्रिकेट लवर्स जानना चाहते हैं कि आपका ये सफर कैसा रहा और कहां से स्टार्ट किया आपने। जर्नी बहुत लंबी है। सबसे पहले मैं शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस मंच पर आमंत्रित किया है। जर्नी मैं जैसे कह रहा था कि आज 2026 में अगर मैं देख रहा हूँ तो अब ये लंबी कहलाएगी, क्योंकि 2014 जब मेरी उम्र लगभग 33 वर्ष के आसपास की थी, तो मैंने इस क्रिकेट के अंदर आया हूँ। ये वो उम्र होती है जब लोग छोड़ देते हैं क्रिकेट, मगर मैंने 33 साल की उम्र में आपने स्टार्ट करा, खेलना शुरू किया। बहुत बढ़िया। क्योंकि काम काज से कभी फुर्सत ही नहीं मिली, फिर शादी हो गई, अपने आप को सेटल करके जब 33 इयर्स के हो गए तो फिर अचानक यार दोस्तों ने कहा चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने सुबह गली मोहल्ले के जैसे क्रिकेटर होते हैं टेनिस बॉल से शुरू किया। उस समय तक जो हमारे कम उम्र के जूनियर होते थे, अब वो लेदर क्रिकेट में सक्रिय हो चुके थे। ओके। वो उनको हम देख रहे थे, बट हम तो टेनिस क्रिकेट ही खेल रहे थे। वो भी लगभग 33-34 साल के जो हमारा एज के सभी क्रिकेटर थे। फिर हमने सोचा, हमने आज तक कभी लेदर क्रिकेट अपनी टीनेज में तो कभी खेला नहीं, क्यों ना अब दोबारा से इसको स्टार्ट किया जाए। बहुत अच्छा। हमने वो नेट पे पटेल नगर में रामजस क्रिकेट था, तो वहाँ पे सुबह नेट खाली हमें मिल जाते थे। हम अपने बैट बॉल, OLX सब नया शुरू हुआ था, हमने OLX से पुराने बैट खरीदे, अच्छा, विकेट खरीदे, दूर जाते थे सस्ते के चक्कर में। हमें नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, हमने वो खरीदे, हमने वो प्रैक्टिस की, अपनी एक टीम बनाई। टीम बनाने के बाद अब क्रिकेट हम खेलने लगे, लेदर क्रिकेट, और सारे मैच हमने हारे। शुरू के 12-13 मैच हमने हारे। हमें आज भी याद आता है कि 12-13 मैच के बाद हमारी टीम के प्लेयरों में जोश बढ़ गया। एक दिन करवा चौथ का मैच था, अच्छा, 2013 के अंदर, और यहाँ पे वकीलों की टीम थी, मुस्लिम्स थे, यहाँ नजामुद्दीन साइड के वो आए थे। हमने पहला मैच करवा चौथ के दिन जीता था। हमारी सभी दोस्तों की बीवियों ने हमसे यही मांगा था कि आज हमें मैच जीतना है, और हमने वो जीते। आज भी वो दिन याद है और हमेशा रहेगा। बहुत अच्छा। इतने सालों में आप इतने सालों से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और बहुत ही बच्चों को आपने आगे लेके गए हैं। इतने सालों में आपको बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा हो, थोड़ा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज। जी, कठिनाइयाँ क्या थी कि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो आज की डेट में सिर्फ कमर्शियलाइज हो गया है। बिल्कुल। क्रिकेट खेलने के भी पैसे लग रहे हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो जगह का इतना अभाव है कि आज आप पार्क में नहीं खेल सकते अच्छा क्रिकेट। आपको ग्राउंड लेने पड़ते हैं, ग्राउंड लेने के लिए आपको उसकी फीस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। फीस पे करनी पड़ती है तो जाहिर सी बात है आप अकेले तो अपनी जेब से खर्चा करेंगे नहीं। तो सभी खिलाड़ी, आपको 11 खिलाड़ी चाहिए जो कि उस फीस को कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा आपको दूसरी टीम भी चाहिए जो सेम शेयरिंग करे और जिनसे आप मैच खेलेंगे। उसके अलावा अंपायर, आजकल हर कोई चाहता है कि वो समय चला गया जब खुद ही टीम के मेंबर अंपायरिंग पे खड़े हो जाते थे। अब सबको एक प्रोफेशनलिज्म में एक फैसिलिटीज चाहिए। बिल्कुल। हमें कुछ स्कोरिंग भी उनको चाहिए, अंपायरिंग भी चाहिए। मतलब खिलाड़ी सिर्फ खेल खेलना चाहता है, क्योंकि हमारी एज में ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं अपने जॉब वगैरह से फ्री होकर सैटरडे संडे को वीकेंड एंजॉय करने आते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम सिर्फ खेल खेलें, अंपायरिंग, स्कोरिंग या दूसरी चीजों का उनके ऊपर प्रेशर ना हो। अच्छा। तो ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है टीमें बनाना, जोड़ना। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के चलते हैं जिसमें दिल्ली NCR की तमाम टीम होती हैं, ग्राउंड ओनर होते हैं। कभी ग्राउंड ओनर हमें बोलते हैं कि आप हमारे ग्राउंड में खेलने आ जाइए, कभी हम उनको बोलते हैं। एक समूह बना हुआ है बहुत बड़े स्केल पे दिल्ली NCR में। और तब तो कम ग्राउंड थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप गुड़गांव बेल्ट में देखें तो कम से कम 150 क्रिकेट ग्राउंड है। घेवरा में कम से कम 50 क्रिकेट ग्राउंड, कंझावला, नजफगढ़, अलीपुर साइड में, सेंट्रल दिल्ली में मिला के, और गाजियाबाद, नोएडा, ये सब जगह अगर आप दिल्ली NCR को जोड़ दें तो यहाँ पे आपको 500 क्रिकेट ग्राउंड मिल जाएंगे। इतना क्रेज है आपकी वीकेंड क्रिकेट का।
इसके अलावा मैं खेलते खेलते शौक होता था कि जो जब मैं फ्री होता था तो वीकडेज क्रिकेट जो मंडे टू फ्राइडे खेली जाती है, जाहिर सी बात है उसका प्राइस कम होता है, तो उसको खेलने के लिए 40 ओवर की गेम होती है, तो उसमें ज्यादातर एकेडमी क्रिकेट होते हैं जिनको भारत की क्रिकेट का भविष्य बनना है। फिर मैं वो क्रिकेट भी खेलता था, उसकी भी टीमें बनाने लगा, तो एक तरीके से मैं मशहूर सा हो गया इस क्रिकेट के अंदर कि गौरव बब्बर जो है ये क्रिकेट की लाइन में कराता है। फिर मैं टूर्नामेंट भी कराने लगा, बहुत क्योंकि अच्छा। कई बार मैचेस के बाद लोगों को लगता है कि टूर्नामेंट भी होने चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो है अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने टूर्नामेंट भी आयोजन किए, दिल्ली में भी किए, देहरादून में भी किए, कहीं और देश के अन्य राज्यों में भी किए मैंने। इसके अलावा स्कोरिंग हम तब अभी भी मुझे याद है कि पेपर और पेपर पे कर रहे थे, चौक से और उससे बोर्ड से। फिर उसके बाद ऐप आ गए, मोबाइल ऐप ऑफलाइन के अंदर हम करने लगे। तो उसके बाद क्रिक हीरोज आया। बिल्कुल, क्रिक हीरोज ने तो पूरी दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। अब क्या था कि जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर के हम स्कोर अपने मोबाइल पर देखते हैं, ESPN क्रिकेइन्फो या क्रिकेट ने जितनी बड़ी बड़ी साइट है, सेम उसी पैटर्न पे अब आम आदमी अपने आप को स्टार समझता था एक तरीके से। उसके भी आंकड़े, उसके मैच के डिटेल्स, स्टैट्स पूरी तरीके से क्रिक हीरोज ने बिल्कुल मुफ्त में देने शुरू कर दिए। आज की डेट में दिल्ली NCR क्या, भारत का क्या, विदेशों में भी वो क्रिक हीरोज ऐप इतना मशहूर बिल्कुल बिल्कुल कि हर किसी का अकाउंट उसके ऊपर रजिस्टर्ड है, मोबाइल नंबर डाल के वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अपने वो मिलियंस व्यूज हैं उसमें, मिलियंस, और अपने स्टैट्स देख सकता है कि कहां पर उसने क्या परफॉर्म किया। एक दूसरे के हम क्रिकेट को फॉलो कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये फलाना लड़का यहाँ पर टूर्नामेंट है, तो हम अपने पसंदीदा खिलाड़ी को नोटिफिकेशन मतलब इजीली भेज सकते हैं। कन्वे करने का मैसेज जो है आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत इजीली आगे सोशल मीडिया के थ्रू आप आगे कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज। ठीक है, तो इतना सालों से जो आपने एक्सपीरियंस किया, अब आगे आने वाले बच्चों को, आने वाले प्लेयर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर क्रिकेट में किस तरह से आगे लेके बचाएं? जी, क्रिकेट के फ्यूचर का सबसे बड़ी बात है आजकल की प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में T20, जैसे आज बच्चे वैभव सूर्यवंशी बनना चाहते हैं, अभिषेक शर्मा बनना चाहते हैं। एक जमाना था जब हम सचिन बनना चाहते थे, एक जमाना वो भी आया जब लोग कोहली और धोनी बनना चाहते थे। आज जमाना है सिर्फ अभिषेक शर्मा और ये जो वैभव सूर्यवंशी बनने का। ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलते हैं, कोई भय नहीं है मन में, और मनोरंजन देते हैं अपने फैंस का। तो कुल मिला के आजकल की युवा पीढ़ी यही समझती है, लेकिन इसके बहुत बुरे परिणाम भी हमें सामने को मिले हैं। हम घरेलू सीरीज, टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड और अफ्रीका से अभी हार गए हाल ही में। ये इसलिए क्योंकि जो लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, अब उसके अंदर खिलाड़ियों की जो मानसिक स्थिति है वो इतनी दुर्बल हो गई है कि वो पिच पर खड़े नहीं रह पाते ज्यादा देर तक, क्योंकि उनके माइंड में से चौके और छक्के चल रहे होते हैं, बाउंड्रीज। बिल्कुल। तो वो हमारी घरेलू क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इससे। BCCI इस पे कदम उठाएगी, और मैं यंग क्रिकेटर्स को ये कहना चाहूंगा कि असली क्रिकेट जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट होता है, ना कि शॉर्ट फॉर्मेट होता है। आप लॉन्ग फॉर्मेट से शॉर्ट फॉर्मेट पे जा सकते हैं, मगर शॉर्ट फॉर्मेट से लॉन्ग फॉर्मेट पे कभी नहीं जा सकते। इसके लिए आपको कड़ी घंटों की कई मशक्कत करनी पड़ती है, अपने कोच की ताने सुनने पड़ते हैं, गालियां सुननी पड़ती हैं। कोच आपको बताता है कि पिच पर खड़े कैसे, खूंटा डालकर खड़े कैसे रहना है। आज कोई जो भारत अपने देश में कभी हारता नहीं था टेस्ट सीरीज, वो लगातार 2 अच्छी टीमों से सीरीज हार गया, इससे शर्मा सीरीज कोई हो नहीं सकती। तो यंग क्रिकेटर को तो मैं यही कहूंगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ट्रिगर 5th गियर ये आपको कार चलानी आती है, ठीक है, वो आपको शौक है, उसमें मजा आता है, ठीक है, मगर फर्स्ट गियर हमेशा ही फर्स्ट ही रहेगा। गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर से स्टार्ट होती है, 5th गियर पे पहुंचने से पहले फर्स्ट गियर से स्टार्ट कर देनी चाहिए गाड़ी। बिल्कुल। और सेकेंडली लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, जो ये GMCL गली मोहल्ला क्रिकेट लीग ने एक मंच दिया है बच्चों को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे क्रिकेट लवर्स को? GMCL मुझे तो ऐसा लगता है कि क्यों मैं इस एज में हूँ और GMCL अब क्यों आया है। GMCL एक वो सपना है जो हर क्रिकेटर गली मोहल्ले का बच्चा देखता है। अगर हमारे समय में GMCL नहीं था, लेकिन आज है, और मैं आज GMCL से जुड़कर खुश हूँ, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर अगर मैं जुड़ता तो मुझे और खुशी होती। मगर ये विधि का विधान है, जिसके लिए जो लिखा है उसे वही मिलना है। तो GMCL
बाबा इंद्रप्रीत सिंह जी की, बिल्कुल जो इन्होंने एक मुहिम निकाली है। जी बुनियाद रखी है कि हर बच्चा गली मोहल्ले का जिसे क्रिकेट खेलना आता है या सीख रहा है वो स्टार बन जाए। तो ये संभव ही नहीं था। आज वो स्टार मेकिंग फैक्ट्री कह लीजिए, बाबा जी जो हैं रियल स्टार, हिडन स्टार ढूंढ रहे हैं। और हिडन स्टार के नाम से मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब छोटा सा चैनल है जिसपे कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने मैच रिकॉर्ड करके उस पर डालता भी हूँ। यही सपना रहा है कि गली मोहल्ले के जो क्रिकेटर्स हैं उनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया था। मगर बाबा जी ने जो मंच बनाया है, मैंने तो चैनल बनाया था, बाबा जी ने तो मंच ही बना दिया, प्लेटफॉर्म, कि आइए खेलिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। दौलत शोहरत हर चीज़ आपके कदम चूमेगी। तो ये बाबा जी ने जो इसकी बुनियाद रखी है उसके लिए हम सभी को शुक्रिया बाबा जी का करना चाहिए कि एक इंसान जो अपनी पूंजी निवेश कर रहा है ऐसे कार्य में जहाँ पर मतलब कि कोई लोभ नहीं है, मन में कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक देने की भावना है, वो उसके लिए बाबा जी सच में प्लीज है। मैं अब शब्द नहीं है मेरे पास बाबा जी के लिए। थैंक यू गौरव जी, आज आप आए और अपने क्रिकेट लवर्स को बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगी कि आने वाले जो भी प्लेयर्स हैं वो सब चीज़ों को, गौरव बब्बर जी को यूट्यूब चैनल है इनका स्टार हिडन स्टार नाम से है, आप देखें, सब्सक्राइब करें और काफ़ी कुछ इनसे सीखें। थैंक यू गौरव जी।